ब्रह्मांड की गुत्थियां अगर सबसे पहले धरती पर कहीं सुलझती हैं तो वो जगह है नासा, जहां दुनिया के शार्पेस्ट माइंड्स, सबसे बुद्धिमान लोग काम करते हैं। और जानते हैं नासा का इंटरेस्ट अभी किस में लगा हुआ है? नासा के नए वैज्ञानिक पूरी जोर शोर से किस चीज का अध्ययन करने में लगे हुए हैं? नासा फायदा उठा रही है क्लाइमेट चेंज का, धरती के बढ़ते तापमान का। और इस बढ़ते तापमान ने बर्फ की चादरों को पिघलाना शुरू कर दिया है और उसके नीचे से, बर्फ के इस पर्दे के नीचे छिपे हैं पुरातन काल के कई राज। और जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, नासा अपने शार्पेस्ट माइंड वाले वैज्ञानिकों को, साइंटिस्टों को इन सारी चीजों की रिसर्च करने के लिए उसने अपने शार्पेस्ट माइंड्स को लगा दिया है। और जानते हैं सबसे ज्यादा कौतूहल नासा के दिमाग में किस जगह को लेकर बना हुआ है? जी नहीं, वो अंटार्कटिका नहीं, वो रशिया की साइबेरिया नहीं, बल्कि भारत के हिमालयस में अपना इंटरेस्ट जता रहे हैं। नासा हाथ धोकर पड़ी हुई हिमालय के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए। हिमालय एक ऐसी जगह जहां आज भी वक्त थम जाता है। बर्फ की चादर में यह ऐसी जगह है जहां के हर इलाके को अभी भी पूरी तरीके से खोजा नहीं गया है, लेकिन बताया जाता है कि जितने भी हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें जिन जिन पौराणिक कथाओं की बात कही गई है वो सारी कहीं न कहीं हिमालय से जुड़ी हुई है। तो पुरातन काल में हिमालय में कोई न कोई एडवांस सभ्यता तो जरूर बसती थी और उसी की खोज, उसी की तलाश में जुटे हुए हैं नासा के तेज दिमाग वाले साइंटिस्ट। हिमालय एक ऐसी जगह जहां आज भी दावे किए जाते हैं कि रामायण और महाभारत काल के ऋषि मुनि मौजूद हो सकते हैं। 70 करोड़ साल पुरानी ऐसी जगह हिमालय जहां हिम मानव, येती यानी कि बिगफुट देखे जाने के दावे खुद भारत की फौज ने किए हैं कई बार अपने पेट्रोलिंग पार्टीज द्वारा। इसीलिए नासा पूरी तरीके से जुटा हुआ है हिमालय पर्वत में कुछ न कुछ खोज निकालने की। नासा के कई सैटेलाइट्स हिमालय पर्वत की खाक छान रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें उन रहस्यों तक पहुंचने में कोई मदद नहीं मिली। देखिए दोस्तों, आज पूरी दुनिया का एनवायरमेंट इतना खराब हो गया है कि लोग सही तरीके से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। आप दिल्ली को ही ले लीजिए, ठंड के मौसम में दिल्ली गैस चेंबर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन वही बात करें हिमालय की तो वहां की तो बात ही अलग है, क्योंकि हिमालय की वादियों में रहने वाले लोगों को दमा, गठिया, कुष्ठ रोग, चर्म रोग जैसी बीमारियां होती ही नहीं। वहां की आबहवा हमेशा प्योर और नेचुरल रहती है। इसलिए हिमालयन बेल्ट जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के लोगों की हेल्थ दूसरे राज्यों के लोगों की अपेक्षा काफी बेहतर होती है। यहाँ के लोग एक हेल्दी जीवन जीते हैं। अब अगर बात करें तिब्बत की तो यहाँ के लोगों की औसत आयु लगभग 100 साल बताई जाती है। वहीं कश्मीर के क्षेत्र में एक इलाका आता है हुंजा वैली, गिलगित बाल्टिस्तान में पड़ता है। वहां पर भी कई लोगों की आयु 100 साल के ऊपर बताई गई औसत आयु, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कुछ तो ऐसा है हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में जिसे समझना बेहद जरूरी है अगर इंसान को लंबे समय तक जिंदा रहना है। तो ऐसे कई राज दफन है हिमालय में। देखिए, हिमालय को लेकर ऐसी कई मान्यताएं हैं कि हिंदू देवी देवता हिमालय में ही रहा करते थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र का राज हुआ करता था कभी हिमालय में, और इस बात का जिक्र आपको वेदों और पुराणों में मिल ही जाएगा। आप खुद ही सोचिए, जहां साक्षात भगवान रहा करते थे वहां कितनी सकारात्मक ऊर्जा मौजूद होगी, कितनी पॉजिटिविटी मौजूद रहेगी। और इस पॉजिटिविटी को आप जैसे ही हिमालय और उस इलाके में एंटर करेंगे आप खुद फील कर सकते हैं। एक तरफ दुनिया में बने लाखों करोड़ों मंदिर और एक तरफ हिमालय की कुदरती हवाओं का जादू। इतनी शांति, इतना पीस आपको दुनिया में किसी जगह पर नहीं मिलेगा जितना हिमालय में मिलता है। पर ऐसा है क्या है ऐसा हिमालय में जहां सब कुछ इतना बेहतर, इतना ज्यादा बढ़िया है? बात करें हिमालय में पाए जाने वाले जीवाश्मों की, फॉसिल्स की, तो दोस्तों यहाँ कुछ ऐसे दुर्लभ जीवाश्म पाए गए हैं, फॉसिल्स पाए गए हैं जो दुनिया के सबसे पुराने जीवाश्मों में से एक है। पुराने जीवाश्मों का मिलना यह बताता है कि वहां कोई ना कोई सभ्यता तो जरूर थी जो इतनी एडवांस थी, जो उस इलाके में भी बड़े आराम से रह रही थी। देखिए, इंसानों को जीवित रहने के लिए फल और अन्न की आवश्यकता होती है और ये दोनों चीजें हिमालय में पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। इसके अलावा हिमालय में लगातार कई यूनिवर्सिटीज ने भी शोध किया। पर ताज्जुब की बात तो यह है कि यूनिवर्सिटीज आज भी कोई ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है, क्योंकि उन्हें हर बार यहाँ नए नए रहस्य मिल जाते हैं। गुत्थियां सुलझती नहीं, उलझती रहती, जिससे यूनिवर्सिटी वाले भी दंग रह जाते हैं कि वो किन विषयों पर शोध करे और किन विषयों पर शोध ना करे। खुद साइंटिस्टों ने इस बात को कहा है कि हिमालय पर्वत में जितने रहस्य हैं उतने दुनिया में और कहीं नहीं। और वहां जो जीवाश्म पाए गए जड़ी बूटियों के और जीवों के, वो बेहद अलग है। उनकी उत्पत्ति को ट्रेस कर पाना बेहद मुश्किल।
और न जाने कितने फॉसिल्स वहां आज भी दफन है जहां तक पहुंचा नहीं जा सका है, क्योंकि भारत सरकार के पास और उस इलाके की किसी सरकार के पास उतने उन्नत औजार नहीं हैं साइंटिफिक रिसर्च को अंजाम देने के लिए, और न ही वैसे काबिल साइंटिस्ट। लेकिन बताया जाता है कि अगर सही तरीके से हिमालय पर्वत श्रृंखला की जांच की गई तो वहां इंसान की उत्पत्ति के साथ साथ देवी देवताओं के उत्पत्ति का भी कुछ न कुछ पता चल सकता है। हिमालय में आज भी आपको काफी सारे मठ और गुफाएं मिल जाएंगे। इन मठ और गुफाओं से जुड़े काफी सारे रहस्य मौजूद हैं। हिमालय में आज बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों से जुड़ी कई सारी गुफाएं मौजूद हैं। इन गुफाओं के संबंध में माना जाता है कि यहाँ आज भी कुछ ऐसे तपस्वी रहते हैं जो हजारों सालों से यहाँ तप कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर ज्ञान कक्ष मठ, जोशी मठ तथा अन्य मठों के साथ साथ केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ जैसे कई धार्मिक स्थल भी आपको मिल जाएंगे। इन धार्मिक स्थलों के आसपास कई चमत्कारी गुफाएं भी आपको मिल जाएंगी, लेकिन इन गुफाओं में आम आदमी का जाना वर्जित है। इसी वजह से हमें आज तक तपस्या कर रहे ऋषि मुनि और साधुओं के बारे में पता नहीं चल पाया। इसके अलावा इन जगहों की सबसे रहस्यमय बात यह है कि इन जगहों में तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों की आयु जैसे थम सी जाती है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि जिन जगहों में ये साधु बरसों से तपस्या कर रहे हैं उन जगहों पर समय का कोई जोर नहीं चलता, वहां का समय थमा हुआ है। अब अगर बात करें हिमालय में पाए जाने वाले जानवर तो सबसे पहले हमारा ख्याल हिममानव की ओर जाता है। एक ऐसा प्राणी बिगफुट, यति जो भी कह लें आप उसे, वो वहां कई बार देखा गया है। खुद इंडियन मिलिट्री ने भी ऐसे ही किसी इंसान के पदचिन्हों को देखे जाने की पुष्टि की है। इंसानी शरीर के मुकाबले काफी ज्यादा विशाल होता है ये बिगफुट, यति या हिममानव। इनका सिर बंदरों की तरह होता है और धड़ आम इंसानों की तरह होता है। ये काफी रहस्यमय जीव माने जाते हैं। इसके बारे में हमने अक्सर किस्से और कहानियों में ही सुना है, लेकिन हिमालय के पास रहने वाले लोगों से लेकर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों तक को ये कभी न कभी दिखाई दिए हैं और उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने यति को देखा है। 30 से अधिक साइंटिस्टों ने भी इस बात को स्वीकारा है। तो जरा सोचिए, यति यानी कि बिगफुट प्रागैतिहासिक काल के इंसान हो सकते हैं। होमोसेपियंस का एक ऐसा वर्जन जो आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि हिमयुग खत्म हो गया था। होमोसेपियंस का ही कोई म्यूटेशन जो इंसानों से इतर अलग तरीके से डेवलप हुआ, इवॉल्व हुआ और क्रमानुगत विकास की दर पे पिछड़ गया इंसानों से, होमोसेपियंस। तो अगर ऐसे जीव वहां रहते हैं, यानी कि प्रागैतिहासिक काल के बहुत सारे जीव वहां पाए जा सकते हैं जो दुर्लभ वातावरण में छुपे बैठे हो। यहाँ तक कि वो ऋषि मुनियों की उपस्थिति जो कही जाती है हजारों साल पुरानी है, अभी भी जीवित है, वो भी शायद मिल सकते हैं अगर गहन अध्ययन किया जाए तो दोस्तों, नासा पूरी तरीके से इंटरेस्टेड है हिमालय पर्वत श्रृंखला को पूरी तरीके से छानबीन करने के लिए। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि भारत सरकार नहीं चाहेगी कि कोई विदेशी संस्था ऐसा करे। लेकिन हो ना हो, कुछ तो रहस्य है ऐसी जगहों पर जहां इतने सारे धार्मिक मठ बने हुए, इतने सारे धार्मिक मंदिर, जहां लोग पीस के लिए जाते हैं, जहां लोग तपस्या के लिए जाते हैं, जहां लोग साधना के लिए जाते हैं, जहां की आबो हवा में शांति और ध्यान लगाने की प्रक्रिया बेहद आसानी से स्थापित की जा सकती है। ऐसा क्या है उस जगह में? इतना पॉजिटिव क्या है वहां पर? इतना सकारात्मक क्या है वहां कि लोग वहां पहुंचते हैं तप करने के लिए? सोच कर देखिए, भारत ये ऐसी बहुमूल्य जगह है दोस्तों जहां अनगिनत रहस्य दबे और आने वाले सालों में, आने वाले दशकों में शायद इन रहस्यों से पर्दा उठे और हम इंसानों को कोई और बहुमूल्य तकनीक, किसी प्राचीन एडवांस सभ्यता की जानकारी मिले और हम और ज्यादा इवॉल्व हो पाए उस जानकारी को पाकर। आपको क्या लगता है, क्या हिमालय में कुछ बहुत ही सुपर नेचुरल हो रहा है? क्या हिमालय की गर्त में, हिमालय की बर्फ की गर्त में कई ऐसे रहस्य दफन है जो बाहर आने पर चौंका देंगे पूरी मानव प्रजाति को? आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस मुद्दे पर और भी डिटेल वीडियो पाने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए वी वांट अ सीरीज ऑन हिमालयाज। प्लीज ये टाइप करें और जितना हो सके इस बेहद दिलचस्प वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं अगली दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।